हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, पिछले वीडियोस में पिछले पार्ट्स में हमने मोशन चैप्टर खत्म किया था। आज मैं यहाँ पे बताऊंगा क्लास 10th में इस बार टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम्स होने जा रही है। टर्म 1 में आएंगे एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू में हमको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से शॉर्ट वे में आंसर लिखना है उस बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब भी आप नए पैटर्न पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सबको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। फर्स्ट चीज की कॉन्फिडेंस बिल्डअप अगर आप में होगा तो आप पेपर बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। सेकंड चीज, जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर के शॉर्ट फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे मैथ्स में रियल नंबर्स हो गया, रियल नंबर्स के बाद में पॉलिनोमियल्स हो गया, पॉलिनोमियल्स के बाद में हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो इनके चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ने के बाद में चैप्टर को आप एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। चैप्टर जब आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो चैप्टर के जो बीच बीच के क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चैप्टर के जो शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं वो ट्रिक्स है वो आप उसके नोट्स अलग से बना लीजिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले अलग, सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले अलग, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले अलग। तो फर्स्ट चीज है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के साथ साथ में सेकंड चीज ये है कि चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद थर्ड चीज ये होती है कि पूरी तरीके से मोटिवेट रहिए। आप पॉजिटिव पॉइंट्स बना के रखिए आपके माइंड में कि आप कर सकते हो। जैसे आपके साइकोलॉजी होगी आप वैसे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हो। टर्म 1 है, वहां पे हमको केवल 1 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे, तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, बस उस बारे में हमको ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। ये है 2/10 एक रेशनल नंबर। हमको बात बताना है इसमें ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नन ऑफ दिस है। अब आपके पास वहां पे लिमिटेड टाइम रहेगा, अब 1 मिनट में या उससे कम सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इसको। जैसे ये 10 है डिनोमिनेटर में, 10 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 × 5। अगर फैक्टर्स डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालना आपको, जैसे 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या है 2 × 5, तो सीधे आप लिख दीजिए ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में टिक कर दीजिए। कभी यहां पे होता 1/3 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 है तब ही वो टर्मिनेटिंग होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, सबसे पहली ट्रिक हमको डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, 32, 31, 3, नन ऑफ दिस। अब हम इसको कैसे शॉर्ट समय में वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 32, सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 32 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 31 है, ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया यहाँ पे 32, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से, 2, 4 और 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 32 पे टिक कर देंगे। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट है AB, हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो ये वैल्यू हम दे देंगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। कोई भी लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले x1, y1, x2 और y2 वैल्यू देना है। अब आप इसको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड कैसे कम समय में कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट। सबसे पहले तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखिए, x1 + x2/2। x1 क्या है 4 और x2 क्या है 1, तो 4 + 1/2 क्या आ गया यहाँ पे 5/2। y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए 5/2, 3/2। जब आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आप पहले x1 लिखिए, y1 लिखिए, x2 लिखिए, y2 लिखिए, उसके बाद आप ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपकी सीधी वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में
कमेंट्स करिए। और आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, माइनर से माइनर डाउट्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस फॉर योर मोर क्वेरीज। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें कि आपको किस वे में टर्म 1 और टर्म 2 में तैयारी करना है और कैसे आप आसान से आसान ट्रिक्स में, आसान से आसान वर्डिंग्स में आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट वे में और आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं।